और ये कैंथा मुझे अनु ने गिफ्ट किया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाती हूँ। तो किल्टा हमारा भर गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं जंगल। मेरे साथ में है अनु। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे खड़ा है अनु और मेरी पीठ में देख रहे हैं आप किल्टा। तो अनु और मैं जा रहे हैं अभी जंगल, और जंगल से हम अभी लाएंगे काउखे, जिनको हमारे यहाँ पे काउखे बोलते हैं, कैंथे भी बोलते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से व्यू कैसा दिख रहा है। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है पारचाइल गांव, और वो दिखाई दे रहा है हमारा बड़ोट गांव। नीचे दिखाई दे रहे हैं हमारे खेत, और साथ में सामने दिखाई दे रही है सड़क, और सड़क के बिल्कुल ऊपरली साइड को हम हैं। तो हम लोग आए हैं कैंथे के लिए। चलो नू। तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा जंगल जो दिख रहा है ना, ये पूरा जंगल है चीड़ का। और अभी हमें कैंथे मिले ही नहीं है वैसे तो, क्योंकि आजकल सर्दियों में ना गांव के जितने भी लोग हैं सब मैक्सिमम लकड़ियों के लिए आते हैं, और सभी लोग कैंथे उठा के ले जाते हैं यहाँ से। तो हमें थोड़ा कैंथे ढूंढने के लिए थोड़ा से स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अनु ने तो स्टार्ट भी कर दिया अपना काम। अनु पेड़ के पास भी है, यहाँ पेड़ के पास भी है, इस साइड को, इस साइड को। तो फ्रेंड्स, आजकल हमारे आग जलाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम लोग आए हैं आज काउखे के लिए। तो काउखों को कई जगह पे कष्टे भी बोलते हैं, और कई जगह पे कैंथे भी बोलते हैं, रेलड़े भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से भी। अभी हमें थोड़ा कैंथे ढूंढने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अनु ने तो अपना आधा कट्टा भर भी दिया है शायद से। अनु देख तो, हाय कर दे। तो अनु ना काउखे ढूंढने में ज़्यादा तेज है, मैं बातें करते ही रह जाऊंगी और मेरा किल्टा खाली का खाली रह जाएगा। तो ढूंढते हैं और स्टार्ट करते हैं हम भी। तो दोस्तों, मुझे पहला कैंथा मिल गया है, और ये कैंथा मुझे अनु ने गिफ्ट किया है। कितना छोटू सा है देखो। तो जब अनु छोटा था ना, तो तब मैं उसको अपने साथ जंगल जब भी लाती थी, तो ऐसे छोटे छोटे कैंथे इकट्ठे करता था और मुझे देता था कि मम्मा लो ये मैंने आपको गिफ्ट किया। और अभी भी मेरे पास 2 कैंथे हैं घर में, जो मैंने फ्रिज के ऊपर रखे हुए हैं। वो भी मुझे अनु ने दिए थे, बट मैंने वो बहुत प्यार से संभाल के रखे अभी भी। और ये सबसे छोटा वाला कैंथा भी अनु ने मुझे दिया है। अनु ने आधा कट्टा तो भर दिया, अपना आधा भर दिया। काम करने में अनु का कोई भी तोड़ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। हमारा जो जंगल है ना, इसमें घास भी है, और घास के बीच बीच में फंसे होते हैं। अभी तक मुझे सिर्फ 8-10 कैंथे मुझे मिल गए गाइस, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको मेरा किल्टा दिखाई दे। तो फ्रेंड्स, आधा किल्टा हो गया है मेरा भी, और आधा अनु का भी हो गया। लेकिन अभी वो मस्ती मार रहा है, पेड़ के साथ खेल रहा है पीछे। और कैंथे ढूंढने में हमें थोड़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। ये देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो इसमें ना एक जंगली फ्रूट भी होता है, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है, मूंगफली के जैसा उसका टेस्ट होता है। और जब ये पूरी तरह से पैक होता है ना, तब
उसको कैंथे को आग में भूनना पड़ता है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा उखुलना स्टार्ट होता है, फिर उसमें से वो फ्रूट निकलता है। और जब ये पेड़ में पक जाते हैं इस तरह से ये काउखे, तो फिर ये नीचे गिरते हैं, जो इसका फ्रूट होता है वो भी जगह जगह पे गिर जाता है और फिर वहाँ पे एक नया पाइन ट्री उग जाता है। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस रहता है इनका। हो गया है ये काम। और अनु ने अपने हाथ में चोट भी लगा दी है। इसका यही काम है, जब भी कहीं जाएगा कहीं ना कहीं चोट तो लगाएगा ही लगाएगा। आजा। तो ये देखो फ्रेंड्स, हमारा जंगल कितना सुंदर है। और मेरा भी आधा किल्टा तो हो गया है, अभी आधा और रहता है भरने के लिए। और सामने सूरज पेड़ों के बीच में। यहाँ अनु ने फेंके है जगह जगह पे काउखे। तो दोस्तों, हमारा जो जंगल है ना वो बिल्कुल सीधा सीधा है, इसमें ढांक नहीं है। लेकिन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, इसके जंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में बहुत बड़े बड़े ढंगार हैं, जिसमें लोगों का घास भी है और लोग उसमें घास लेने के लिए जाते भी हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सीधा सीधा सा है, सीधे सीधे जंगल है। देखो मेरे पीछे। तो अन्नू काम करते करते वहाँ ऊपर गया था लकड़ी के लिए, लेकिन ये भूल गया है कि मैं लकड़ी के लिए भी आया हूँ। ये अपनी ही धुन में मस्त हो गया है। ये देखो, ये देखो, अपनी ही मस्तियाँ चल रही है इस शख्स के। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पेड़ है चीड़ का, और इसमें ना इस तरीके की दरारें सी, मतलब चाकू के साथ ना इसमें थोड़ी लकीरें सी भी है। और इसमें से जो सारा हमारे पहाड़ी में बोलते हैं, खलजा भी बोलते हैं, बरोज़ा भी बोलते हैं। तो जो धूप के कारण सारा बरोज़ा जो पिघल के आ रहा है ना, वो इसमें नीचे आ रहा है। और नीचे इसमें लगाई है कुप्पी, इस तरह से इसमें कुप्पियाँ लगाई है, एक वहाँ नीचे भी है। तो जो बरोज़ा है वो सारा इसमें ऊपर से धूप के कारण जो पिघल कर आता है वो सारा कुप्पी के अंदर चला जाता है। कुप्पी में इस तरह से भरा हुआ भी है। तो इस बरोज़े को फिर यहाँ से कनस्तरों में भर के मार्केट में ले जाते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। और इस बरोज़े से बनते हैं बैग, जूते, कपड़े, ये सब कुछ बनता है इससे, बरोज़े से। तो सारे जंगल में इस तरह की कुप्पियाँ लगी हुई है। बहुत दिनों बाद हम जंगल को आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी बहाने से काम भी हो गया और आउटिंग भी हो गई। बहुत टाइम बाद आए हम जंगल को। वैसे तो हम जंगल को कम शम ही आते हैं, लकड़ियाँ वगैरह के लिए नहीं आते, क्योंकि लकड़ियाँ तो हमारे पास घर में बहुत है। लेकिन उनको जलाने के लिए जो हमें चाहिए, ये काउखे हमारे पास नहीं थे। तो जंगल में आके खूब अच्छा भी लग रहा है। और साथ में यहाँ पे कहीं पे धूप है, कहीं पे धूप भी नहीं है। तो अनु के देखो क्या क्या मस्तियाँ लगी हैं वहाँ पे, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। तो किल्टा हमारा भर गया है और अनु का कट्टा भी ऑलमोस्ट भर ही गया है। थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसका कट्टा भी भर जाएगा। लेकिन हम सोच रहे थे कि हम ऊपर ऊपर नहीं आएंगे, पर अभी धूप है, अभी ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। क्योंकि वैसे तो इसमें कोई ख़तरा नहीं है हमारे जंगल में, पर फिर भी बाघ वगैरह आने का ख़तरा तो रहता ही है, क्योंकि बाघ तो इसमें होते हैं जंगल में हमारे। और साथ में वहाँ सामने हो रहा है सनसेट, पेड़ों की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारे गांव में, पारचाइल गांव में सारे में धूप भी जा चुकी है। और यहाँ पे अनु भी अब खड़ा है। ठंड लग रही है? बच्चे पार्क खेल रहे हैं और अनु का सारा ध्यान वही है। बच्चे पता कहाँ खेल रहे हैं? यहाँ मैं जूम करके दिखाती हूँ, अगर थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ये देखो, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और अनु का पूरा ध्यान यहीं पे जा रहा है। ये देखो।
चाहे घास की टोलियाँ लगी है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, इतना ही जूम कर पाई मैं। भी जा चुकी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है लोगों ने घास काटा हुआ जंगल में, और इस तरह से हमारे पेड़ में लगाते रहते हैं घास को। और यहाँ पे ना जंगल में सबने लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपना एरिया कवर किया होता है घास के लिए, स्पेशली बस घास ही के लिए, ज़्यादा नहीं। और जो ये घास दिखाई दे रहा है ना जंगल में, ये सारा, यहाँ पे भी हम बरसात में घास काटने आते हैं, जब हमारे खेतों का घास बरसात में खत्म हो जाता है तब, और बाकी इसमें पशु चुगते हैं। तो जो हमारे जंगल है हमारे लिए, तो फ्रेंड्स देखा जंगल हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जंगल से ही हमें हर चीज़ मिलती है, और साथ में हमारा जंगल है घर के बहुत नज़दीक भी है। इस बार तो हमारा जंगल बच गया, इसमें आग नहीं लगी, और पिछले साल तो इसमें इतनी ज़्यादा भयंकर आग लगी थी। मतलब इस जंगल के जो ये पहाड़ दिख रहे हैं, ये वाले पहाड़, इन पहाड़ों के बिल्कुल बैक साइड से आग आई थी, और सारा जंगल जल गया था हमारा, जिसमें लोगों के पशु का जो घास था वो भी सब जल गया। पशुओं के भूखे मरने की बारी आ गई थी, और साथ में जंगल में इतने सारे जानवर, इतने सारे पक्षी मरे हुए मिले लोगों को जगह जगह पे, और मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो पता नहीं लोग आग क्यों लगाते हैं, आग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। हमारा पूरा जंगल जल गया था, तो इस वजह से इस बार तो आग नहीं लगी, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे जंगल इस बार हरे भरे से ही है। तो दोस्तों, अनु को मैंने कट्टा लगाया पीठ में, और वो भाग गया, और क्योंकि उसके फ्रेंड खेल रहे हैं ना वहाँ पे, तो वो निकल गया कहीं दूर दूर तक, दिखाई भी नहीं दे रहा है। और कि मैं तो जा रहा हूँ मम्मा, एक घड़ी खेल लूँगा मैं कहा ठीक है। तो मैंने भी अपना गिल्टा ले लिया है। वैसे तो मैं अब घर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच ही गई हूँ, थोड़ा सा ही रहता है। और यहाँ इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। एक तो आजकल ना कोई कंटेंट ही नहीं मिलता है, घर पे ही रहते हैं डेली, तो घर में क्या ही बनाने के लिए होता है। अब कुछ दिनों बाद हमारा जो सीज़न टाइम है वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो फिर कुछ नई वीडियोज़ मैं आपके पास लेके आऊँगी। चाहे मैं 2-2, 4-4 मिनट के ही ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं बना पाऊँ। और तो क्या ही होता है दिखाने के लिए, कभी घर से बाहर जाएँ तो फिर एक अलग ब्लॉग होता है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।